हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमास्टर लोकी। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों का आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर प्रयोगशाला तकनीशियन HELT 2024 का मॉडल आंसर तो आ गया है, अब इसका कट ऑफ भी बता दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चलने वाला है HELT 2024 का, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, आपके जो रिस्पॉन्सेस है उनके अकॉर्डिंग ही ये कट ऑफ बनाया गया है, और ये एक्सपेक्टेड है ना। इस रेंज में अगर आता है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो जानते हैं, चलो। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से सब इंफॉर्मेशन मिलते रहता है, तो वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ भी चीज़ें, नई चीज़ें जो आती है, कुछ भी नया अपडेट रहता है, वो इस चैनल में आपको पता चलता है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो बिल्कुल बताने की ज़रूरत तो है नहीं यार, वीडियो लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करते हैं, देखो कुछ चीजें हैं जिनकी बात पहले करनी पड़ेगी कि कट ऑफ कैसे निर्धारित की जाती है ना। तो देखो, टोटल जो सीट आई थी, टोटल जो पोस्ट थी, है ना, वो कितनी थी? टोटल जो पोस्ट थी HELT में, जो एग्जाम आपका 6 अक्टूबर को हुआ है, 260, ठीक है, 260 था। अब जिसमें जनरल का कितना था? जनरल का था आपका 109। फिर आपका अगर हम बात करते हैं ओबीसी का था आपका 36। एससी की बात करते हैं, अगर हम एससी की बात करते हैं तो ये 32 32, और एसटी की बात करते हैं तो ये आपका 83 पोस्ट था टोटल, है ना। और इसी में आपके पीएच, फिजिकली हैंडीकैप का पोस्ट था लगभग 18, और इतने में ही जनरल महिलाओं का पोस्ट था, फीमेल का, और इतने से ही एक्स सर्विसमैन का भी पोस्ट था, है ना। तो ये ओवरऑल टोटल हमारा 260 पोस्ट था। अब कट ऑफ किस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं? तो ये दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है ना। कट ऑफ जो है आपका दो तीन चीजों पर, दो तीन फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है कि वहां पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो फॉर्म भरे हैं, वो नहीं, एग्जाम कितने लोगों ने दिया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उस पर निर्धारित रहता है कि कितने लोग एग्जाम दिए हैं। अगर 260 पोस्ट है तो इस आधार पर भाई लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो तब तो कंपटीशन ज्यादा है, तो मतलब कट ऑफ हाई जाएगा। कम स्टूडेंट्स है तो थोड़ा कट ऑफ लो नीचे रहेगा, है ना। तो ज्यादा स्टूडेंट्स ज्यादा कट ऑफ, कम स्टूडेंट्स कम कट ऑफ। लेकिन सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, दूसरा फैक्टर और क्या हो सकता है? एग्जाम का लेवल, है ना, जो क्वेश्चन है उसका लेवल कैसा है, एग्जाम का लेवल, कि भाई एग्जाम जो है बहुत टफ आ गया था, एग्जाम बहुत टफ था, या एग्जाम बहुत इजी था। अगर एग्जाम इजी रहेगा तो मतलब कि कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। एग्जाम का लेवल हाई है, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब वहां पर कट ऑफ नीचे जा सकता है, ठीक है। और एक और चीज पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सीट्स, कि कितनी सीट्स है ना। अब यहाँ पर 260 है, ये ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है ना। लगभग व्यापम के अधिकतर एग्जाम्स में ऐसे ही होते हैं, 200 300 400, अगर हम शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती को हटा दे तो, है ना। अभी हॉस्टल वार्डन में भी 400 पोस्ट ही था, है ना, तो ऐसे करके। और अभी 9 मार्च को एक एग्जाम हुआ जिसमें तो बहुत कम पोस्ट था, है ना। 9 मार्च को कौन सा एग्जाम हुआ? KASL का एग्जाम हुआ, लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ केमिस्ट्री वालों के लिए, है ना। तो उसमें तो बहुत कम पोस्ट था, लगभग 10 ही पोस्ट था, और उसमें एग्जाम भी कम लोग दिए हैं, तो उस आधार पर उसका कट ऑफ बनेगा। लेकिन यहाँ पर प्रयोगशाला तकनीशियन का जो कट ऑफ है, वो ये जो फैक्टर्स है इनके आधार पर बनेगा, है ना, कि कितने सीट्स थे, कितना लेवल था एग्जाम का। अब वैसे अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजी नहीं था, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, है ना, एकदम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लेवल था। लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े ठीक ठाक वाले थे, है ना। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ठीक ठाक ही थे। तो उस आधार पर इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, और भी आपके जो रिस्पॉन्सेस हैं कि किसका कितना नंबर जा रहा है ना, मॉडल आंसर से चेक कर रहे हैं तो किसका कितना नंबर आ रहा है, ये सब आपने यूट्यूब में कमेंट किया और टेलीग्राम में, तो उन सभी के आधार पर एक कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड बनाया गया है वो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर हम जनरल की बात करें, ओपन में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका ओपन मतलब मेल की बात कर रहे हैं ना, मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं इसमें, लेकिन फीमेल के लिए तो रिजर्व अलग है। तो ओपन में अगर जनरल की बात करें तो 63 से 66 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली आप मान सकते हैं। लेकिन एक और डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा कि भाई ये जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ जो अभी बता रहा हूं आपको, ये एकदम
100% श्योर है ये मत मानना, यहां से आप प्लस माइनस 2 नंबर आगे पीछे कर लेना, है ना। मतलब कि 66 से 68 भी जा सकता है, 63 से 61 भी हो सकता है, ये रेंज मैं बता रहा हूं, ठीक है। इस रेंज के बीच में अगर आपका आ रहा है नंबर तो डेफिनेटली आप मान सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस 2 आगे पीछे करेंगे आप, है ना, ठीक। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 60 से 62 नंबर आपका कट ऑफ जा सकता है। एससी में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 54 से लेकर 58 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। और एसटी की बात करें तो 48 से 52 के बीच में आपका, अगर आप इतना आपका कट ऑफ जा सकता है अगर आप एसटी कैटेगरी वाले से है ना। अब इसी में फीमेल के लिए जो रिजर्व पोस्ट है उनमें कितना कट ऑफ हो सकता है, तो भाई फीमेल के लिए यहां पर जनरल में 60 से 62 नंबर आपका अगर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी में 56 से लेकर 60 के बीच में अगर आपका नंबर है फीमेल में, है ना, ये फीमेल कैटेगरी के लिए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर एससी की बात करते हैं तो 48 मार्क्स से लेकर अगर 54 मार्क्स के अंदर है या उससे ऊपर है तो डेफिनेटली आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। और एसटी में 42 से लेकर 44, इसको यहां पर 44 से 48 नहीं, हाँ 46 या 8 करते हैं, ठीक है। इससे ऊपर अगर आपका है तो डेफिनेटली आप सेलेक्टेड हैं, है ना। लेकिन अभी भी याद रखना एक्सपेक्टेड है ना, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, याद रखना, ठीक। अगर हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन में क्योंकि लोग कम होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं और सीट्स भी हालांकि कम होता है, लेकिन फिर भी उसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो एक्स सर्विसमैन में जनरल वालों के लिए कट ऑफ कितना जाएगा, ये आपका जा सकता है कितना, 44 से लेकर 48 कट ऑफ जा सकता है आपका जनरल वालों के लिए। ओबीसी में एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ जा सकता है 42 टू 45, ठीक है। और वैसे ही अगर एसटी की एससी की बात करते हैं तो ये आपका 41 से लेकर 43 जा सकता है, और एसटी वालों में ये 38 से आपका 42 कट ऑफ जा सकता है। तो अगर आपका कट ऑफ, आपका जो मार्क्स है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली आप मान सकते हैं आप सेलेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड है ये कट ऑफ, आपको रिजल्ट का वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो आशा लगाई जा रही है, उम्मीद लगाई जा रही है कि आपका जो रिजल्ट है मार्च के लास्ट वीक तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी व्यापम काम कर रहा है, 5 मार्च को उन्होंने HELT का रिजल्ट निकाल दिया, 6 मार्च को उन्होंने किसका रिजल्ट निकाला, 6 मार्च को उन्होंने निकाल दिया रिजल्ट, आप सॉरी रिजल्ट नहीं मॉडल आंसर, है ना, 6 मार्च को उन्होंने सेट का मॉडल आंसर निकाल दिया। तो जिस हिसाब से व्यापम काम कर रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इन दोनों के सेट और HELT प्रयोगशाला तकनीशियन के रिजल्ट निकाल सकता है। अब कई लोगों के क्वेश्चन है कि सर दावा आपत्ति किए हैं उसका क्या है, तो भाई दावा आपत्ति आपने किया है, उन्होंने वो क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, जो भी विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, वो क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे, आपका जो दावा आपत्ति किया है उसको वो लोग अच्छे से देखेंगे और उस आधार पर फिर क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, सही करना है, या उनके जो आंसर्स है उसको सही करना है, ये सब उन लोग चेंज करके अपना जो फाइनल आंसर है वो देंगे, और साथ ही साथ रिजल्ट भी दे देते हैं फाइनल आंसर के साथ, क्योंकि एक बार फाइनल आंसर निकल गया तो उस पर आप दावा आपत्ति नहीं कर सकते, है ना। तो दावा आपत्ति का जो आंसर है वो आएगा फाइनल आंसर, और साथ ही साथ में रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा फाइनल कट ऑफ मेरे साइड से, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसमें याद रखना प्लस माइनस 2 आप याद रखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस 2 2 नंबर आगे पीछे इसमें कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हो सकता है फाइनल जब कट ऑफ आएगा तो, ठीक है। चलो अब एक इंफॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाहूंगा कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती के लिए वेट कर रहे हैं, है ना, आप में से जो भी शिक्षक भर्ती के लिए वेट कर रहे हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती में अगर आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, पीजीटी, ठीक है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर व्याख्याता बायोलॉजी जो 11th 12th को पढ़ाते हैं, इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारा जो पेड कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और इस पेड कोर्स में बहुत अच्छा अभी
क्या निकला है, होली ऑफर हम लोग निकाले हैं, होली धमाका, होली ऑफर, होली के तौर पर क्या ऑफर निकाले हैं हम लोग। हमारे कोर्स का एक्चुअल प्राइस है 4999, ठीक है, लेकिन अभी होली में आपके लिए ऑफर है, इस कोर्स को लगभग 40% ऑफ में आपको दिया जा रहा है, और ये ऑफर मात्र 14th ऑफ मार्च तक है। 14 मार्च को रात में 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफर 40% डिस्काउंट में ये कितना हो जाता है, 2999, है ना, 2999 में ये कोर्स मिल रहा है। इस कोर्स की खास बात क्या है मैं बता देना चाहूंगा आपको। इस कोर्स की खास बात क्या है कि यहाँ पर ये बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जा रहा है। हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रॉपर पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है, हैंड रिटन, ठीक है। जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। लेक्चर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड होंगे। और साथ ही साथ में जो भी चैप्टर आपको कराया जा रहा है उसके बाद 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू होगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू भी होगा। और साथ ही साथ में आपको जब एग्जाम पास आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाएगा, है ना, टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाएगा जो आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। जो भी हमारे पेड लर्नर्स होंगे उनके लिए वो जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री होगा। तो इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको दी जा रही है, और साथ ही साथ में 1-on-1 डाउट सेशन भी यहाँ पर होता है। तो ये सारी चीजें सुविधाएं हमारे पेड कोर्स में आपको मिल रहा है 2999, बहुत सस्ते दामों में। इतना बड़ा कोर्स आपको, पीजीटी बायोलॉजी, मतलब लगभग इसमें आपको 600-700 लेक्चर्स पूरे चैप्टर्स का मिला के मिलेगा, और काफी अफोर्डेबल प्राइस है। और साथ ही साथ में मैं ये बोलना चाहूंगा कि इतना डिटेल्ड कोर्स है कि आप इस कोर्स से, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, सब एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा इस कोर्स से। बायोलॉजी का हर एग्जाम इस कोर्स से क्वालिफाई होने वाला है, क्योंकि इतने डिटेल में और इतने क्रिस्प तरीके से पढ़ाया गया है कि मतलब बायोलॉजी आपको हवा लगने लगेगा, यार क्या पढ़ा दिया सर, कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो ये है, याद रखें 14 मार्च तक, होली की रात तक ही ये ऑफर है। 2999 में ये कोर्स दिया जा रहा है। कैसे अवेल करेंगे, कैसे इस कोर्स को लेंगे, तो यहाँ पर 626111444902 इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या तो वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, और याद रखना, पीजीटी बायोलॉजी या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट में बताएं। सभी डाउट्स को एक अलग से वीडियो बना के क्लियर किया जाएगा। 1-2 दिन में एक वीडियो आएगा जिसमें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर किया जाएगा। तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछें जो भी अपना डाउट है, और साथ ही साथ ये कोर्स के लिए कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।